अनाथ हो गया। तो यह तथ्य मार्मिकता उत्पन्न करता है और ये हमारे हृदय को ज़्यादा उद्वेलित करता है, हमारे भावों को अधिक जगाता है। हम कह सकते हैं कि कविता का संबंध हृदय से है। कविता हृदय से निकलकर हृदय तक पहुंचती है। संवेदना कविता का मुख्य घटक है। लखनऊ के बहुत बड़े बाल साहित्यकार और प्रौढ़ साहित्यकार भी विनायक जी ने एक जगह लिखा है कि एक संवेदनशील व्यक्ति ही साहित्यकार हो सकता है। संवेदना ही भावुकता की जननी है और सरलता और मृदुता वही होती है जहाँ संवेदनाएं और भावुकता होती है। एक और हम शब्द को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म संस्कृत के ब्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है विस्तार करना, बढ़ना, यानी अनंत होना। शब्द ब्रह्म मतलब शब्द की अनंतता, अर्थात काव्य की अनंतता, सर्वव्यापकता। काव्य एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होकर चराचर जगत के लिए हमारी भारतीय दृष्टि, एकात्मता, चराचर जगत के लिए हमारी भारतीय दृष्टि है जो एकात्मता की भाव दृष्टि है। परस्पर पूरकता व परावलंबन देखते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि हमारे काव्य की वस्तु है। हम व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से सृष्टि और सृष्टि से परमेष्टि तक की यात्रा को हमारे जीवन का उद्देश्य मानते हैं। यही उद्देश्य हमारी रचनाओं में दृष्टिगोचर होना चाहिए। हमारे लिए समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति से लेकर प्रथम स्थान पर खड़े व्यक्ति का भाव जगत समान महत्व रखता है। राष्ट्र प्रेम, मानवीयता, जीवन मूल्य, पर्यावरण, समाज, परिवार, जीव जगत के मंगल, सभी के विकास और संरक्षण का विचार हमारी कविता का विषय वस्तु होनी चाहिए। यदि हमारी कविता में यह लोक मंगल का भाव नहीं है तो वह कविता शब्दों का सर्कस हो सकती है, साहित्य नहीं, क्योंकि साहित्य में सभी का हित समाहित है। किरण हूँ मैं जो ये किरण हो जाने का भाव है, ये अर्थात तमस में एक प्रकाश की लकीर बन जाना, यह है लोक मंगल है। ये किरण हो जाने का भाव ही लोक मंगल का भाव है। इस संग्रह की कविता ओ चित्रकार में चित्रकार से यह अभ्यर्थना कि मुझे समंदर, इंद्रधनुष, चंदा सूरज, सावन भादो, मृदुल माटी, पावन पेड़ों, पुण्य पुष्पों के रंगों से रंग देना, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को खुद में समाहित कर लेने का भाव, एकात्मता का भाव जो किरण जी के शब्दों से प्रस्फुटित हो रहा है, यही कविता का मूल है। यही भाव हम कविता में होना अनिवार्य है। अपनी जोगन कविता में अपने इष्ट में कृष्ण में स्वयं को समाहित कर देने का भाव, कृष्ण के बिना स्वयं को व्यर्थ समझना समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है इस रचना का। पंक्तियां देखिए। ओ काना खोलना न ये के द्वार, व्यर्थ हो जाऊंगी मैं तुम में हूँ तो यमुना हूँ, मैं बिन तेरे मिट जाऊंगी मैं। तो ये जो समर्पण है, ये जो अपने इष्ट में समाहित हो जाने का भाव है, यही कविता है, यही कविता का मूल तत्व है। किरण जी की कविताओं में बेचैनी है, अपने अस्तित्व की खोज है, समर्पण के बदले तिरस्कार की त्याज्य हो जाने की पीड़ा है। वे कविता में कहती है, तुमसे मिलकर खुद को खो दिया मैंने, तुमसे मिलकर खुद को खो दिया मैंने, और तुम उछाल देते हो तट के अंतिम छोर तक अपनी लहरों के संग मुझे अलग समझकर। क्या तब भी तुम विशाल बन जाते हो? क्या तब भी तुम विशाल बन जाते हो? प्रेम जीवन का नैसर्गिक भाव है। घृणा, द्वेष, वितृष्णा सारे भावों को झेल कर भी जो शेष रहता है, वह जो शाश्वत है, अनंत है, वह प्रेम है। बस प्रेम के स्वरूप को जानने की दृष्टि होनी चाहिए। किरण जी शेष रहे प्रेम को इस तरह पाती है। प्रेम शेष रहता है सदैव शेष, हवा में हवा की मानिंद, अग्नि में अग्नि की मानिंद, सुवास में सुवास और आकाश में आकाश की मानिंद, धरा में धरा की मानिंद, और मुझ में प्रेम की मानिंद, प्रेम शेष रहता है। इस तरह किरण जी प्रेम की कवयित्री हैं। इनकी इस संग्रह में आधी से अधिक कविताएं प्रेम पर आधारित है।